नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है। वीडियो खाली एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको कल कुछ भी खरीदना बेचना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लेना, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज मार्केट परफेक्ट जा रही थी, व्यू हमारा परफेक्ट जा रहा था 900 के ऊपर 15,930 950 के लेवल पे। मैंने बोला था शॉर्ट करके चलना, जिसका टारगेट तकरीबन 800 से 750 होना था। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, अनाउंसमेंट आ गई दोपहर को ही, तकरीबन 11 बजे की फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं शॉर्ट से आउट हो गया। और यही एडवाइस मैंने अपने दोस्तों को भी दी। उसके बाद एक नैरो रेंज में मार्केट रही। 3 बजे एफएम ने आना था, 3 बजे के पहले एक मूवमेंट हुई जो अपसाइड थी, लेकिन 3 बजे एग्जैक्ट ना आके कॉन्फ्रेंस 3 बज के तकरीबन 10 मिनट पे शुरू हुई। और जब हमारी मार्केट क्लोज हो रही थी तो कॉन्फ्रेंस अभी चल रही थी, इसीलिए क्या हो गया कि कोई भी पोजीशन हमने कैरी नहीं की। सेकंड, मैंने एक एडवाइस दी थी पीईएल की, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आज नीचे से ओपनिंग प्राइस है तकरीबन 100 रुपीज़ का मूवमेंट जो है इसने दिखाया। तो जिसने भी इसमें कामकाज किया होगा उसको मुनाफा जरूर रहा होगा। तो ये एडवाइस मैं वीकली एक स्टॉक देता हूँ, मेरा एक ग्रुप है स्टॉक एडवाइस के नाम से, जो तकरीबन पिछले 6 महीने से मैं चला रहा हूँ। किसी दिन मैं परफॉर्मेंस भी दिखाऊँगा। अभी तक जितने स्टॉक दिखाए हैं सब ने ही अच्छा शानदार रिटर्न दिया है, और ये भी एक पेड ग्रुप ही है। अब आप देख सकते हैं आज क्या हुआ है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर 54,000 कंट्रैक्ट लेके गया और 36,000 कंट्रैक्ट पुट बेच के गया। बुलिश पोजीशन लेके गया है, एफआईआई बीरिश पोजीशन लेके गए हैं, प्रास भी बीरिश बोलूँगा, और डीआईआई भी बीरिश ही लेके गए हैं। तो 3 प्लेयर्स बीरिश लेके गए हैं, एक बुलिश लेके गया। लेकिन कल कहीं ऐसा ना हो कि खुलते ये बीरिश हो जाए और ये 3 जो है बुलिश हो जाए। लेकिन पोजीशन अभी इतनी बड़ी नहीं है, काफ़ी लंबी चौड़ी नहीं है, थोड़ी थोड़ी पोजीशन ही है। अब नेट बेसिस पे क्या हुआ है, रिटेलर 18,758 ये कंट्रैक्ट इसके पास रह गए हैं। एक्चुअली ये फिगर ग्रीन में आना चाहिए 25 से 30,000 का, तब जाके जो है मार्केट में एक गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिटेलर भी शायद चला के इसको वो ग्रीन में नहीं आने दे रहा। DII 54,645 कंट्रैक्ट बेच के गया है। FII ने नंबर कम किया है, अब इसके पास 70,815 कंट्रैक्ट हैं, और प्रास 2588 कंट्रैक्ट ये भी लेके गया है। वहीं काल में 48,356 कंट्रैक्ट रह गए हैं रिटेलर के पास। जो एनालिसिस हमने किया था, एक हम डिप का कह रहे थे कि ऊपर से एक डिप आना चाहिए, वो इस बेसिस पे कह रहे थे, लेकिन विदाउट डिप ही आज इसने जो है अपना नंबर कम कर लिया। और DII 401 कंट्रैक्ट, FII 98,071 कंट्रैक्ट, तकरीबन 2-1,000 कंट्रैक्ट इन्होंने भी यहाँ पे काम किए हैं। और सरप्राइजिंगली वीकली एक्सपायरी में मैं देख रहा हूँ FII का भी इंटरेस्ट जो है वो जाग पड़ा है। 54,000 कंट्रैक्ट लेना और 57 बेचना, तो ये इसका मतलब इनका भी वीकली एक्सपायरी में इंटरेस्ट चल रहा है। और प्रास 50,000 कंट्रैक्ट ये बेच के गया है, मतलब ये 2 प्लेयर बेच के गए हैं, किसको, FII को। ऐसा लग रहा है कि डरते डरते इसने ये काम किया है। वहीं पुट में 1,97,610 1,97,610 कंट्रैक्ट रिटेलर बेच के गया है, और ये तीनों ने खरीदे हैं। DII ने 20,878 20,878 कंट्रैक्ट खरीदे हैं, FII ने 1,31,000 कंट्रैक्ट खरीदे हैं, और प्रास ने 44,983 कंट्रैक्ट खरीदे हैं। और यहाँ पे बड़ा खेल हो रहा है। ये खेल जो है मुझे थोड़ी सी अभी तकलीफ़ दे रहा है, क्योंकि रिटेलर के पास तकरीबन 9,73,196 इतनी बुलिश पोजीशन बनती जा रही है। 9,73,196 कंट्रैक्ट, FII के पास 14,000 कंट्रैक्ट माइनस हैं, प्रास के पास 1,51,000 कंट्रैक्ट हैं, और DII के पास 11 लाख कंट्रैक्ट ये बेच के गया है। अब मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा अगले कुछ दिनों में मैं ये फिगर जो FII की है ये भी 1 लाख तक पहुंचते हुए देख लूं, तो क्योंकि ये माइनस में आ चुके हैं। इनको भी समझ में आ गई है कि रिटेलर जो है वो बुलिश बना हुआ है, उसको बुल पे बैठा दिया गया है, और वो उसको पास जो भी दिया जाएगा वो उसको सब खरीद लेगा। तो आप देखोगे कि अगले कुछ दिनों में ये नंबर शायद 10 लाख भी क्रॉस कर जाए।
और ये परफेक्ट ग्राउंड तैयार हो रही है। सिर्फ एक ये आंकड़ा है जो थोड़ा सा हो जाए और FIA यहाँ पे एक्यूमुलेशन थोड़ी सी अच्छी कर ले 2.5-3 लाख कंट्रैक्ट तक, तो ये अभी परफेक्ट ग्राउंड है। लेकिन क्या उससे पहले ही गेम चेंज होगी? हम डेली एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा और दशा कैसे रह सकती है, कैसे कल मार्केट में कामकाज हो सकता है और हमें पोजीशंस कैसे बनानी चाहिए। तो दोस्तों इस सारे डाटा को देख के एक बात मुझे समझ में आ गई कि रिटेलर तो बुलिश गया है, बाकी 3 प्लेयर जो है वो बीरिश गए हैं। तो इस केस में हमें क्या करना है? अगर हमें गैप अप मिलता है तो हमें वॉच करना है कल स्पेशली लेवल्स को। कल हमें जो है ऊपर से शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट हम कब करेंगे? पहले हमने एक लेवल वॉच करना है 15,940 का। अगर निफ्टी फ्यूचर इसके ऊपर निकलता है और टिकने में कामयाब रहता है तो ये कहीं ना कहीं 15,980 तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे जाके हम जो है थोड़ा सा मार्केट को शॉर्ट करेंगे डाटा को देख के। और इन केस अगर मुझे गैप डाउन मिलता है तो गैप डाउन के केस में मैं बाय करके चलूँगा। वैसे बैंक निफ्टी अभी स्ट्रांग लग रही है और ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी की जो एक लेग है, फाइनल रैली की लेग है, जो 36,000 से लेके 37,000 तक की है, ये लेग पेंडिंग है और बैंक निफ्टी अभी लीड करेगी इस मार्क को, 37,000 के मार्क को कैच करने के लिए। ये भी एक आध दिन में 2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी के बिहेवियर से और बैंकिंग स्टॉक की चाल चलन से कि बैंक निफ्टी को ये अभी लेवल टच करना है, उसको ये लेवल टच करने की जल्दी है। और मार्केट पार्टिसिपेंट भी कोशिश करेंगे कि ये वाला लेवल बैंक निफ्टी को आने वाले दिनों में टच करवाया जाए। तो या तो यहाँ पे आप एक हेजिंग पोजीशन बना के चल सकते हो, तो या फिर मंथली में थोड़ा सा कंट्रैक्ट। अगर कल मार्केट आपको मौका देती है, एक लेवल है 35,100, अगर इस लेवल को डिफेंड करती है, इस लेवल के नीचे नहीं जाती, तो आप ये पोजीशन जो है बना सकते हो। वैसे आज का जो लो है वो भी बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल है, मुझे नहीं लगता कि वो भी लो कटना चाहिए। लेकिन अब FM की जो आज पैकेज आया है उसका कल बाजार क्या रिएक्शन देता है ये तो आपको खुलने पे ही पता चलेगा। वैसे अभी हमारी SGX निफ्टी जो है ऊपर कामकाज कर रही है। तो 15,790 ये हमारा पहला लेवल है निफ्टी का और उसके नीचे 15,750। मुझे कहीं इस लेवल के आसपास अगर बाजार मिलता है तो मैं एक बार के लिए जो है बाय ऑन डिप्स करके चलूँगा और ऊपर जाने पे 16,000 के आसपास जितना पहुंचने की कोशिश करेगा वहां पे मैं एक बार जो है पुट लेने की कोशिश करूंगा। बीच में अभी नो ट्रेडिंग जोन है और अगर कोई छोटा छोटा ट्रेड मिला तो 1-2 ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो अभी मैं क्या करूंगा, आराम से बैठूंगा। जो मार्केट की कल की रेंज है वो मुझे लग रही है 15,750 से 15,950-980 ये रह सकती है। और बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज अच्छी क्लोजिंग दी है, अगर कल ये गैप अप होती है और सस्टेन करती है 35,600 के लेवल के ऊपर, 600-650 के लेवल के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करती है, ये मैं स्पॉट के लेवल बोल रहा हूँ 35,600 जो है स्पॉट, क्योंकि 400 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, 35,400 पे 600 स्पॉट के ऊपर अगर ये 5 मिनट सस्टेन करती है तो कहीं ना कहीं आपको ये 35,800 से 36,000 की तरफ जाते हुए नज़र आएगी। और अगर गैप अप नहीं होती 301 पॉइंट, लेकिन इसके लिए आपको 300 पॉइंट का गैप अप चाहिए और गैप अप सस्टेन होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि एक बार के लिए गैप अप जो है वो नीचे की तरफ आएगा, अगर गैप अप मिलता है 300 पॉइंट का वो नीचे की तरफ आएगा और बैंक निफ्टी फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो आप क्या कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज ये स्ट्रेटजी बना के चल सकते हो। और जो बैंक निफ्टी पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 35,300 से 35,250 ये स्टॉप लॉस कल के लिए होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के बेसिस पे कल आपको जो है ट्रेड लेने में कुछ सहायता मिले। और मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल है मार्केट्स विद SB, आप ये चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट्स विद SB ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं या यूट्यूब में
सुशांत बख्शी सर्च करके वीडियो देख सकते हैं। और मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, अपस्टॉक या SAS ऑनलाइन के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और साथ में डिटेल जरूर मेरे साथ एक बार शेयर कर लेना। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि कल मार्केट आपको ढेर सारा मुनाफा दे के जाए। नमस्कार, जय हिंद।